जी हां दोस्तों, इस्तीफा और रिटायरमेंट पर वायरल हुआ जगदीप धनखड़ का जवाब। मोदी की बोलती बंद, अब धनखड़ खोलेंगे एक एक पोल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, जब देश इंतजार कर रहा था कि आखिर जगदीप धनखड़ अपने रिटायरमेंट को लेकर के बोलते क्या हैं, ऐसे में उनका कौन सा बयान और कौन सा जवाब इस वक्त वायरल हो रहा है, जिससे मोदी शाह से लेकर बीजेपी के पैरों तले से जमीन खिसक रही है। आखिर धनखड़ ने अपने रिटायरमेंट को लेकर के क्या कुछ कहा, जिसके बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी में अलग तरह की सुगबुगाहट है, और ये क्यों कहा जा रहा है कि अब मोदी शाह से नाराज जगदीप धनखड़ एक एक पोल खोलेंगे। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर एक जाट किसान नेता जगदीप धनखड़ जिस तौर पर राजनीति, वकालत और फिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल देश के उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे, और उसके बाद में अचानक कुछ ऐसी चीजें हुई कि मोदी और शाह से नाराजगी झेलते झेलते उनको यह दिन देखना पड़ा कि अचानक आनन फानन उनसे इस्तीफा ले लिया गया। और दोस्तों, जगदीप धनखड़ को अचानक इस्तीफा देना पड़ा, मगर हम आपको बताएंगे कि इस्तीफे के ऊपर उनका जवाब क्या है, इस्तीफे को लेकर या रिटायरमेंट को लेकर के उनकी बातें क्या हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा। मगर उससे पहले हम आपको नाराजगी की एक झलक दिखा दें। मोदी शाह की नाराजगी धनखड़ से कितनी थी कि एक तरफ विपक्षी नेता, विपक्ष की तरफ से लगातार धनखड़ पर प्रतिक्रियाएं आ रही थी, मगर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के 12 घंटों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी। वो मोदी जो बात बात पे ट्वीट कर देते हैं, वो मोदी जो आम नेताओं को उनके जन्मदिन की बधाइयां देते हैं, वो मोदी जो कि ऐसे गाली गलौज वाले ट्रोल्स को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, वो मोदी जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर कोई प्रतिक्रिया देने के लिए खुद को तैयार ही नहीं पाते हैं। 12 घंटों तक मोदी ने उनके इस्तीफे पर, उनके स्वास्थ्य पर कोई चिंता, कोई प्रतिक्रिया, कोई शुभकामना आगे के वक्त के लिए नहीं दी। जबकि दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद से धनखड़ ने 21 जुलाई को रात 8 बजे के करीब इस्तीफा दिया। 9:30 बजे के आसपास यह खबर सार्वजनिक हुई, लेकिन ना तो पीएम मोदी, ना नंबर 2 के अमित शाह, ना बतौर राजनीतिक दल बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के तमाम नेता पूरी रात प्रतिक्रिया देते रहे। जब सवाल उठने लगे, मोदी शाह बीजेपी को घेरा जाने लगा, तब जाकर के बीजेपी ने अगले दिन 22 जुलाई को दोपहर बाद, यानी कि 14 घंटों के बाद महज 2 लाइन की प्रतिक्रिया दी। उनका ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख के हैरान रह जाएंगे कि ये वही मोदी है जो बोलते हैं तो घंटों तक बोलते हैं, कई बार जनता ऊब जाती है उनके भाषणों से। वो मोदी जो लंबे लंबे भाषण, लंबे लंबे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, मगर देश के उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे पर जो सार्वजनिक जानकारी है उस पर महज 2 लाइन का, और वो भी ऐसा कह रहे हो कि जैसे उन्होंने दर्शा दिया हो अपने उस ट्वीट में कि साहब उन पर हमने एहसान किया था उनको उपराष्ट्रपति बना करके। कैसे? अब आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का एक्स हैंडल, उन्होंने लिखा, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आप सोचिए, जब आदमी किसी के बारे में कुछ गहरी श्रद्धा के साथ में बेहतर चीजें लिखना चाहता तो कहता है कि फलाने शख्स ने देश की सेवा की, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने ये काम किए, वकालत में उन्होंने ये किया, राज्यपाल के तौर पर उन्होंने ये किया, किसानों के लिए वो संवेदनशील होते, इस किस्म की भाषा का प्रयोग करता। मगर भाषा मोदी की देखिए, वो लिखते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का इनको अवसर मिला। मतलब एक तरीके से एहसान जता रहे हैं कि हमने आपको अवसर दिया था जी, और एक लाइन लिखते हैं, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं मोदी के इस ट्वीट में कितनी ज्यादा नाराजगी है, महज रस्म अदायगी की, वरना शायद ये भी नहीं लिखते। लेकिन दोस्तों, अब आपको बताते हैं, आज से ठीक 12 दिन पहले जगदीप धनखड़ ने खुद के रिटायरमेंट को लेकर, खुद के इस्तीफे या रिटायरमेंट को लेकर के जो बात कही थी, वो आज इस वक्त वायरल हो रहा है। उसे साबित होता है कि वो अपना 5 वर्षों का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल पूरा करना चाहते थे। उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया।
जगदीप धनखड़ ने जेएनयू में 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा था, मैं सही समय पर अगस्त 2027 में रिटायर होऊंगा, बशर्ते भगवान की कृपा रहे। लेकिन किसे पता था कि महज 10 दिन के बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे दोस्तों। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बीजेपी सांसद रवि किशन क्या कहते हैं, झिझला जाता। अब सोचिए, रवि किशन जैसे सांसद अगर झिझला के बोलने लग जाए इनके ऊपर, तो समझा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ को लेकर के बीजेपी में किस तौर पर राय है। रवि किशन कहते हैं, अरे somebody इज नॉट वेल यार, किसी को शहीद तो नहीं करवा सकते ना। आप काम करते करते किसी का शरीर चाह रहा आराम करने का, तो उनको आराम करने दो। somebody इज नॉट वेल, बात करते करते हम गिर जाएं, आप गिर जाएं, किसी को अगले पल का पता नहीं क्या, डॉक्टर ने बोला होगा आराम करने के लिए, आराम करने दीजिए। ये भाषा, ये अंदाज रवि किशन जैसे एक बहुत ही मामूली सांसद, मामूली इसलिए कि राजनीतिक तौर पर उनका कोई अचीवमेंट तो है नहीं, एक भोजपुरी फिल्म के या फिल्मों के अभिनेता के अलावा उनकी कोई पहचान तो है नहीं। अगर रवि किशन जैसा नेता ये बोलता है देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में, क्या यार जाने दो ना यार, ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई हल्की सी बात किसी ने पूछ ली हो। उधर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने इस बीच में एक गंभीर आरोप लगाया बीजेपी मोदी शाह पर। कहा कि जगदीप धनखड़ की नहीं, सरकार की तबीयत खराब है, उनको कोई ना कोई बकरा चाहिए था और कोई ना कोई बकरा मिल गया धनखड़ की शक्ल में। किसानों का एक जाट ही मिला बेइज्जत करने के लिए, हम सब देख रहे हैं, इसका देश गवाह है। कल सुबह तक सदन चला, तब तक धनखड़ की तबीयत ठीक थी। 20 दिन पहले हम सभी को सदन का नोटिस मिला, तब भी सब कुछ नॉर्मल था। बीजेपी के वायरस से अब कई मरीज निकलेंगे। दोस्तों, कांग्रेस नेता रेणुका ने अपने एक्स पर लिखा, उपराष्ट्रपति हट्ठे कट्ठे जाट हैं, किसान हैं, उनको जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसके लिए अस्पताल है, एम्स हैं, वो ठीक हो जाते। ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस है जो भाजपा में इधर उधर घूमती रहती है। दोस्तों, जाहिर तौर पर इनकी बातों में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है तो कह रही। 21 जुलाई दोपहर 12 बजे राज्यसभा की कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जैसा कि मैंने आपको पिछले शो में बताया कि सदन में कहते हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। इसके कुछ घंटों बाद ही रात 9 बजे धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। सवाल यह है कि क्या इससे धनखड़ का अहंकार आहत हुआ, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हुआ, मोदी शाह ने उनको औकात दिखाई। कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा के फीडबैक के आधार पर धनखड़ को कुछ कहा और उसके बाद में धनखड़ का इस्तीफा हो गया। उधर दोस्तों, सांसद हैं पप्पू यादव अपने एक्स पर लिखते हैं, क्या उपराष्ट्रपति सह सभापति राज्यसभा का नड्डा जी ने अपमान किया? क्या इससे आहत होकर के उन्होंने इस्तीफा दिया? जो भी हो, उस पर आसन को इस तरीके से डिक्टेट करने वाले नड्डा होते कौन है? आसन का अपमान करने के लिए उन्हें पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। यानी कि जेपी नड्डा को लेकर के बर्खास्तगी की मांग आ रही है। दोस्तों, करो, nothing will go on record, whatever I'll say that will go on record, you should know। दोस्तों, विपक्ष का मानना है कि इस इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों से ज्यादा राजनीतिक दबाव है। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी कहते हैं ये बहुत चौंकाने वाला है। पिछले सत्र में उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन वो तीसरे चौथे दिन लौट आए। अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देना सवाल उठाता है। मुझे लगता है कि यह सरकार के दबाव में लिया गया इस्तीफा है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जा रहा है कि दरअसल मोदी शाह धनखड़ से नाराज थे। इस्तीफे वाले दिन बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से टकराव हुआ। सत्र के पहले दिन यानी कि सोमवार को इस्तीफा देने से पहले नड्डा द्वारा सदन में जो बातें कही गई उससे भी धनखड़ नाराज थे। फिर सदन की कार्रवाई के बीच करीब 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी मीटिंग हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। दावा किया गया कि धनखड़ इस बात को लेकर भी नाराज थे। हालांकि अब नड्डा ने इस पर 22 जुलाई को सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा कि साहब, जो बातें उन्होंने सदन में कही थी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वो दरअसल चेयर के लिए नहीं थी, वो विपक्ष के लिए थी। अब सोचिए दोस्तों, ये स्थिति इस वक्त है और ऐसे में तेजी के साथ में जगदीप धनखड़ का वो बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने रिटायरमेंट पे बात कही थी कि मैं 2027 तक रहूंगा, 2027 में जाकर के रिटायर होऊंगा, यानी कि जब उनका कार्यकाल पूरा होगा। उनकी मंशा थी, उनकी ख्वाहिश थी, वो चाहते थे उस पर रहना। लेकिन कौन है वो जिसने उनकी ख्वाहिशों के पर कतर दिए, जिसने उनकी उम्मीदों के पंख को नोच के फेंक दिया और उनसे जबरन इस्तीफा ले लिया। लेकिन अब
उनके उस बयान के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जगदीप धनखड़ भी सत्यपाल मलिक की तरह उनकी भूमिका में आ सकते हैं। यानी कि बहुत कुछ उनकी नॉलेज में है, जानकारी में, जो बाहर आने के बाद में मोदी शाह की सरकार के लिए मुश्किल होने वाली है। तो फिर क्या है वो राज, और क्यों कहा जा रहा कि एक एक करके खोलेंगे जगदीप धनखड़ मोदी और शाह के राज? जाहिर तौर पर उपराष्ट्रपति रहे, जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े रहे, जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में इनसे वो सब कराएगा जिसे करने की इजाजत संवैधानिक पद पर राज्यपाल के पद पर बैठे हुए शख्स को नहीं देता। मगर दिल्ली के दबाव में जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के अंदर वो सब किया ममता बनर्जी के साथ में, और अब उनके साथ भी वही हो गया। कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे जगदीप धनखड़ को ऊपर वाला बेहतर स्वास्थ्य दे, उनको अच्छे से जब तक उनकी ज़िंदगी है बेहतर तरीके से रखे। मगर जगदीप धनखड़ जैसे संवैधानिक पदों को, उसकी गरिमा को तोड़ने वाले, अपने आका को खुश करने के लिए चाटुकारिता की पराकाष्ठा को पहुंचने वाले जगदीप धनखड़ जैसे लोगों के लिए मन से इज्जत नहीं आती है। आप क्या सोचते हैं? अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।